कुमार के बिहार में चीफ मिनिस्टर के रूप में 20 साल कंप्लीट हो गए हैं। इन 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या क्या किया और क्या नहीं किया, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले जानते हैं उनके बारे में। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के रूप में भी जानते हैं। क्या आपको पता है कि इन 20 सालों में नीतीश कुमार जो है 9 बार चीफ मिनिस्टर का शपथ ले चुके हैं और ऐसा करने वाले वो इंडिया के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। चाहे वो किसी के साथ भी सरकार उन्हीं की बनती है, चीफ मिनिस्टर वही रहते हैं, चाहे वो कितने भी दल बदल ले। इसकी वजह से उनका नाम जो है पलटू राम भी रखा गया। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है 2005 में चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन क्या आपको पता है कि नीतीश कुमार जो है पहली बार बिहार के चीफ मिनिस्टर कब बने थे? तो हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार 2000 में चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन वो सरकार सिर्फ 7 दिन की ही चली। उसके बाद वो सरकार गिर गई, जिसकी वजह से दूसरी सरकार आई। 2005 में नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर के 2025 तक अभी तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने ही हुए हैं। अब ऐसे में इस वीडियो में नीतीश कुमार का छोटा सा इंट्रोडक्शन देती है। देखिए नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिताजी कविराज राम लखन सिंह पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनकी माता हाउसवाइफ थी और नीतीश कुमार का निकनेम जो था वो मुन्ना था। नीतीश कुमार पेशे से इंजीनियर है। उन्होंने एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद बिहार विद्युत निगम में जो है इंजीनियर के भी पोस्ट पे काम किया, लेकिन मन ही मन वो जो है राम मनोहर लोहिया और कुछ पॉलिटिशियन से जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। उनके मन में ये चल रहा था कि मुझे भी पॉलिटिशियन बनना है और बिहार को बदलना है। आपको बता दें कि वो बहुत ही मेधावी छात्र थे। जब वो हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे थे उस टाइम में क्या हुआ कि एग्जाम कंप्लीट होते ही उनका पेपर छीन लिया गया, जिसकी वजह से मैथ में उनके सिर्फ 99 मार्क्स आए और 1 मार्क्स रह गया पेपर छीनने की वजह से। तो उन्होंने मन में ठान लिया था कि अगर मैं सरकार बनूंगा तो स्टूडेंट को जो है 15 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, कुछ समय एक्स्ट्रा दूंगा, ताकि जल्दीबाजी में किसी भी स्टूडेंट का पेपर न छीना जाए और उनका मार्क्स जो है कम न रह जाए। तो उन्होंने ये कंप्लीट भी किया। जब वो चीफ मिनिस्टर बने बिहार के, उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें स्टूडेंट को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते थे, ताकि वो जो है अच्छे से एग्जाम दे और उनका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सके। अगर हम बात करें कि उनका पॉलिटिकल करियर कब से स्टार्ट हुआ, देखिए जब हमारे देश में जेपी मूवमेंट हो रहा था, इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जेपी मूवमेंट हो रहा था, उस टाइम में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, ये सारे नेता जो है उभरे थे वहीं से। उस टाइम में जेपी मूवमेंट में नीतीश कुमार ने पार्टिसिपेट किया। जहां लालू यादव को क्राउड पुलर कहा जाता था, वहीं नीतीश कुमार को डेप्थ कम्युनिकेटर भी कहा जाता था। वो शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट और बहुत समझदार थे। जब ये मूवमेंट खत्म हुई उसके बाद नीतीश कुमार जनता पार्टी जो है ज्वाइन करते हैं। उसके बाद उनकी पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होती है। नीतीश कुमार पहली बार 1985 में स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़े थे और वो जीते भी, और वो इलेक्शन जो था वो हरदोई से लड़े थे। 1989 में नीतीश कुमार लालू के टाइम में लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने थे। नीतीश कुमार पहली बार लोकसभा सीट जो है बाढ़ से जीती। 2001 से 4 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी इंडिया में, उस टाइम हमारे नीतीश कुमार जो है रेलवे मिनिस्टर थे और रेलवे मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वहीं से लोग उनको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किए कि हाँ, नीतीश कुमार एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी है। और नीतीश कुमार सिर्फ रेलवे मिनिस्टर ही नहीं रहे यूनियन गवर्नमेंट में, उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर का भी रोल किया है। नीतीश कुमार को हल्के में मत लीजिए। ऐसा कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई खड़ा हो सकता है तो वो नीतीश कुमार थे, और ऐसा भी हुआ। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, उस टाइम में नीतीश कुमार को बहुत बुरा लगा और वो जो है बीजेपी से अलग भी हो गए इसको लेकर के। खैर, ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था उनके बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। बात करेंगे कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या क्या किया। 5 के पहले बिहार को जंगल राज माना जाता। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी, जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती थी। और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम, और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए, ख से गोली। और जनता ही नहीं, जानवरों को भी गोली देकर जो उनका हक मारा जाता था उसे कहा जाने लगा घ से घोटाला, जैसे कि चारा घोटाला। जैसे आज अंगे का मतलब कुछ नहीं होता, वैसे उन दिनों पुलिस का भी कोई मतलब नहीं होता था, सब चलता था खुल्लम खुल्ला। बिहार की सिचुएशन इतनी खराब थी, क्राइम जो है चरम सीमा पे था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, करप्शन था, दिन दहाड़े जो है क्राइम होते थे और ऐसा कहा जाता था कि हमारे बिहार का जंगल राज चल रहा था उस टाइम में। तब जो है नीतीश कुमार ने बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। उसके बाद जो है बिहार को बदलना स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत सारे काम किए,
सड़क से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के महिलाओं के लिए और सभी चीजों के लिए बिहार के लिए उन्होंने जम के काम की। लोग तारीफ कर रहे थे कि नीतीश कुमार जो है सो अब तक में बिहार के सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन सब चीज की एक्सपायरी डेट होती है। 10-12 साल तक उन्होंने बहुत काम किया, उसके बाद ऐसा लगा कि सरकार जो है सो थोड़ी सी थक गई है। 2005 के पहले जो बिहार के सड़कों की स्थिति थी वो ऐसी थी कि अगर आप समस्तीपुर से पटना जाने की सोच रहे थे तो फिर डर के मारे कोई जाता भी नहीं था, क्योंकि सड़क की हालत तो इतनी खराब थी, मतलब कहीं सड़क था भी नहीं, और जो भी था वो टूटा फूटा था। तो उन्होंने सड़कों के फील्ड में बहुत काम किया, बहुत फ्लाईओवर्स बनवाए, ब्रिजेस बनवाए, सड़कें अच्छी अच्छी बनवाई। ये काम उनकी सराहनीय थी। अगर हम दूसरी बात करें कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, तो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अभी भी बिहार की महिलाएं जो है सो उनको जो है सो हीरो के रूप में देखती है बिहार के। 15 साल नीतीश कुमार जीते ना मैम, तो हम लोग अभी ऑटो पकड़ के गाड़ी पकड़ कर जा रहे हैं। और 15 साल के पहले जो था, जो इतना इतना मिट्टी में हम लोग 3 बजे भोर में खाना बनाते थे और 6 बजे निकालते थे, 2 थैला पकड़ पकड़ हरनौत से आते थे पैदल। लेकिन आज नीतीश का राज में हम लोग गर्व से गाड़ी से जाते हैं। हम लोग का बच्चा का सुविधा, स्कूल, ITI, हॉस्पिटल, यहाँ का रोड बहुत आराम मिला है उनके राज में। अब नीतीश को सरकार जाएगा, कितना पब्लिक बोलता है नीतीश का सरकार चल जाएगा, कितना बोलता है नहीं रहेगा। यदि वो रह भी जाएंगे तो आगे बढ़ावे करेंगे, लेकिन बिगाड़ेंगे नहीं। जब नीतीश कुमार की सरकार आई उस टाइम में नीतीश कुमार ने जितने भी पंचायती राज इलेक्शन थे और जो भी म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन होती थी उसमें 50% सीट जो है सो वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया। महिलाओं को जो है सो पॉलिटिक्स में आने का जो है सो अवसर दिया कि 50% सीट जो होगी वो सिर्फ महिलाओं के लिए रहेगी। और आपने देखा भी हो कि बिहार में जितने भी मुखिया बनती थी उसके बाद जो है सो औरत ही मुखिया बनती थी। तो ये जो स्टेप था उनका वो बहुत अच्छा था। उसके बाद जितने भी लड़कियां थी स्कूल जाती थी उनको फ्री में साइकिल डिस्ट्रीब्यूट किया, महिलाओं को जो है सो स्कूल में आने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद नीतीश कुमार जो है सो प्राथमिक विद्यालयों में 50% सीट जो है सो महिलाओं के लिए आरक्षण किए। इसके अलावा हाई स्कूल में भी 35% सीट जो है सो वो महिलाओं के लिए रखा। और यहाँ तक ही नहीं, बिहार ऐसा पहला स्टेट है इंडिया का जहाँ पे सिपाही से लेकर के दरोगा तक सीधी नियुक्ति में लड़कियों को 35% रिजर्वेशन दिया गया है। और इसके अलावा सिपाही और दरोगा की बहाली में 3% जो सीट है वो पिछली वर्ग की महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया गया। बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% जो है सो सीट्स रिजर्व किए गए हैं। बेटियों को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में 33% सीट जो है सो लिए सुरक्षित रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जहाँ पे बेटियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहां पे बिहार में नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। उन्होंने बिहार के जितने भी एग्जाम है जैसे कि SDO, BDO, CO, थाना अध्यक्ष, इन सभी में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया गया कि बेटी भी इस चीज में बढ़े और इन सब के पोस्ट पे जो है सो बेटी भी आए, ताकि जो है सो महिला सशक्तिकरण होगा हमारे बिहार का। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है। डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। 2005 के पहले जो है सो बिहार में इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ शहर में ही इलेक्ट्रिसिटी आते थे। लेकिन उनके आने के बाद जो है सो गांव गांव नुक्कड़ नुक्कड़ पे जो है सो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई। अभी मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी 2004 के पहले, तो जब मैं 6th और 7th में हार्डली में पढ़ती थी उस टाइम में जो है सो हम लोग जो है सो सिर्फ लालटेन और लैंप के सहारे पढ़ा करते थे। इलेक्ट्रिसिटी का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन उनके बाद जब उनकी सरकार बनी तो गांव गांव में जो है सो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई। नीतीश कुमार स्वास्थ्य सेवाओं के फील्ड में भी बहुत काम किए। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य PSC से लेकर के अस्पतालों की संख्या जो है सो बढ़ाई। उन्होंने फ्री में दवा को डिस्ट्रीब्यूट किया। गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की। कृषि और ग्रामीण के विकास में भी उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। सिंचाई योजनाओं को विस्तार किया। जल जीवन हरियाली अभियान से जो है सो पर्यावरण के संरक्षण पे जोर भी दिया। उसके बाद आता है एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन, शराबबंदी। बिहार में 2016 से जो है सो पूरी तरह से शराबबंदी जो है सो लागू की गई। बिहार में 2015 में जो इलेक्शन हुआ था वो शराबबंदी के नाम पे नीतीश कुमार को पूरी बहुमत मिली थी, महिलाओं का सपोर्ट मिला था। तो 2016 से हमारे बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी जो है सो लागू की गई। उसके बाद आता है नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर के विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तक को फिर से जीवित किया। उन्होंने बिहार के विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें बिहार अभी भी 70 साल पहले जो इस बिहार की स्थिति थी वो आज भी है, इसमें जो है सो नीतीश कुमार सक्सेसफुल नहीं रहे। उसमें आता है एजुकेशन सिस्टम में अभी भी जो है सो बिहार में पेपर लीक्स हो रहे हैं। टीचर की वैकेंसी तो होती है बट ऐसी टीचर नहीं आती जो सच में अच्छी एजुकेशन दे सके। बिहार में एग्जामिनेशन में अभी भी चीटिंग चलती है। और हम आपको बता दें कि बिहार में अगर कोई ग्रेजुएशन की डिग्री लेने जाता है, पढ़ाई करता है, तो 3 साल में डिग्री पूरी नहीं होती है।
या तो 4 साल में होती है, 5 साल में, कभी कभी 6 साल भी लग जाता है। ऐसे में स्टूडेंट का करियर जो है सो वो पूरी तरह से चौपट ही समझो। अभी भी मगध यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो है बहुत बड़े बड़े कंपनियां नहीं लेती है, क्योंकि उनके पास जो है टैलेंट नहीं होता है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं होता है। बिहार में इंजीनियरिंग तो कराई जाती है, बीसीएमसीए के जो है सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकल चीजों की बात करें, प्रैक्टिकल फील्ड में नॉलेज, तो बिहार के स्टूडेंट को कम ही रहता है। इसका एक रीजन भी ये है कि जब वो एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहाँ पे चीटिंग चलती है, जिसकी वजह से बच्चे पहले से माइंड मेकअप रहते हैं कि मुझे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जाके एग्जाम में चीटिंग कर लिया जाएगा और हम पास हो जाएंगे। तो ये जो है सो बहुत बड़ी कमी है। अभी भी चैलेंजेस है बिहार में, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से नहीं सुधरा है। बिहार में उन्होंने मिड डे मील की शुरुआत की, बहुत सारी स्कीम लाए स्टूडेंट के लिए, बट अगर हम बात करें कि स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी भी वो वीक है। अगर हम दूसरी चीजों को देखें, बिहार में बाढ़ और सूखे की जो समस्या है वो 70 साल पहले जो थी वो अभी भी है, उसके लिए कोई भी काम नहीं किया गया। अभी भी आधा बिहार जो है सो बाढ़ में ही डूबा रहता है, जिसकी वजह से बिहार की प्रगति नहीं होती है। बिहार की लगभग 70-80% जो जनता है वो खेती पर डिपेंडेंट रहती है, लेकिन आधा बिहार तो डूबा ही रहता है, जिसकी वजह से कोई लाभ नहीं होता खेती के फील्ड में। तो ये चैलेंजेस जो है सो पहले जो था वो अभी भी है, आधा बिहार सूखा रहता है। तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जहाँ पे ज्यादा पानी आता है उस पानी को सूखे क्षेत्र में जो है सो यूज किया जा सके। तो इस फील्ड में जो है सो नीतीश कुमार अभी भी फेल साबित हुए। तीसरा आता है शराबबंदी। बिहार में नीतीश कुमार ने पूरी तरह से शराबबंदी लागू की थी, लेकिन आपको पता है अभी के टाइम में बिहार में शराबबंदी लागू है, उसके बावजूद भी गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जहरीली शराब मिलती है, जिसको पीने से कितने लोग मारे जा चुके हैं ऑलरेडी। कितने केसेस न्यूज में तो आए हैं, बट कितने केसेस जो है सो न्यूज में नहीं आते। अभी भी महिलाएं जो है शिकायत करती हैं कि नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी तो लागू कर दिए, लेकिन अवैध तरीके से जो शराब मिल रहा है, उसके सेवन करने से जितने लोग मारे जा रहे हैं, उसका जो है सो खुलासा पूरी तरह नहीं हो पा रहा बिहार में। इनफैक्ट पटना हाईकोर्ट ने भी ये बोला कि नीतीश कुमार का शराबबंदी योजना जो है पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ। बात करें तो बेरोजगारी और औद्योगिकरण, ये जो है सो चरम सीमा पे है। बिहार में अभी भी बेरोजगारी जो है सो चरम सीमा पे है। यहाँ के युवा जो है सो दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में हमेशा पलायन होते हैं। अगर आप इंडिया के किसी गली में कोने नुक्कड़ में चले जाए तो वहां पे आपको 10-15 बिहारी तो मिल ही जाएंगे। इसका वजह यह है कि बिहार में जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे रोजगार की कमी है, कोई बड़ी कंपनियां नहीं है, वहां पे कोई भी आईटी सेक्टर या फिर कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, जिसकी वजह से युवा जो है सो वहां रहते नहीं है, दूसरे स्टेट में जाकर के जॉब करते हैं। तो जॉब की कमी जो है सो बिहार में है अभी तक। नेक्स्ट अगर हम बात राजनीतिक अव्यवस्था जो है कि हमेशा नीतीश कुमार कभी इस पार्टी में रहते हैं, कभी उस पार्टी में रहते हैं, जिसकी वजह से जो है तो पहले तो ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार सच में बिहार का डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगते जा रहा है कि नहीं, अब कोई विकास पे जोर नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, उसके लिए वो किसी भी पार्टी में जा सकते। अब इनफैक्ट अब नीतीश कुमार के अपने पार्टी के लोग ही उन पर भरोसा नहीं करते हैं कि कब वो इस पार्टी में है, कब वो उस पार्टी में चले जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो लोगों का अब धीरे धीरे उन पर से भरोसा हटते जा रहा है। जैसे उन्हें पहले बिहार में आकर के जो खलबली मचाई, जो सेंसेशन हुआ कि बिहार के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो सच में बिहार के लिए बहुत काम कर रहे हैं, वो अब ऐसा दिखाई नहीं देता है। खैर, चुनाव आने वाला है 2025 में। अब आपको डिसाइड करना है कि किसको सरकार बनाना है, बिहार को बदलना है, उसके लिए आपको कैसा नेता चुनना है, ये आपके हाथ में। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज बिहार के लिए ऐसे चीफ मिनिस्टर चुनो जो सच में बिहार का विकास कर सके और जो अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है, जो रोजगार की कमी है बिहार में, उसको पूरा किया जा सके। जो सरकार बाढ़ के लिए भी सोच सके, बाढ़ के लिए भी सही उपाय कर सके, सूखे के लिए भी उपाय कर सके, तो ऐसी सरकार चुनो जो सच में बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करे। आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसे ही न्यूज के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।